नमस्कार। श्रीमन नारायण। आप सभी को माघ मास जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जया एकादशी को अजय एकादशी व भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन भीष्म पितामह ने महाभारत के कुरुक्षेत्र में अपनी मृत्यु यानी बाणों की सैया पर सोते हुए पांडवों को विष्णु सहस्त्र नाम का ज्ञान प्रदान किया था। अतः इस दिन व्रत करना, भगवान की प्रार्थना करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या श्रवण करना अत्यधिक पुण्यदायी व शुभ माना जाता है। शास्त्रों में जया एकादशी का बहुत अधिक महत्व बताया है। जया एकादशी का व्रत करने से भूत, प्रेत व पिशाच जैसी योनियों में नहीं जाना पड़ता है। इसका व्रत करने से ब्रह्म हत्या व गौ हत्या जैसे महापापों का भी प्रायश्चित हो जाता है। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको जया एकादशी की पौराणिक व्रत कथा सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से बोले, हे मधुसूदन, कृपया आप मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत करने की विधि व इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मपुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका महात्म्य पद्म पुराण में ऐसे लिखा है। एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के सामने गंधर्व गाना गा रहे थे। अप्सरा नृत्य कर रही थी। उसमें एक पुष्पवती नामक गंधर्व की स्त्री और माल्यवान नामक मालिन का पुत्र भी था। यह दोनों परस्पर एक दूसरे पर मोहित थे। काम के सेवक को महाअंधा कहते हैं। उन्हें यह विचार न रहा कि इंद्र की सभा में शाप मिल जाएगा। परस्पर दोनों की दृष्टि लड़ने लगी। माल्यवान तो दीवाना होकर गाना भूल गया और पुष्पवती पगली होकर नाचने का ताल भूल गई। देवराज ने देखकर क्रोध किया और कहा, तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त करो। भरी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा ही दंड दिया जाता है। अपवित्र जल और अपवित्र भोजन तुम्हारे योग्य है, ऐसा कहकर स्वर्ग से गिरा दिया। स्वर्गारोहण मार्ग द्वारा बद्रीनाथ में आए। यदि पापियों के देश को जाते तो खाना पीना मनमाना मिलता, परंतु पाप से शीघ्र उद्धार न होता। इस कारण उन्होंने पहले ही तपोभूमि पर निवास किया। कष्ट पाकर जीवन से उदास हो गए। एक दिन भूख हड़ताल कर दी। रात्रि को बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यतीत किया। प्रातःकाल हुआ तो उनकी पिशाच योनि छूट गई। स्वर्ग से विमान आए और उन्हें ऊपर चढ़ाकर कहा, कल जया एकादशी का दिन था। आपने भूलकर भूख हड़ताल कर दी और रात्रि जागरण कर प्रभु का गुणानुवाद गाया। उसके प्रभाव से हम आपको स्वर्ग में लिए जाते हैं। जया एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति व मोक्ष प्रदान करने में हमारी सहायता करता है। फलाहार। इस व्रत में गूंदगिरी के पाठे यानी ग्वार पाठे का सागार लेना चाहिए। दूध, दूध व कुट्टू से बनी मिठाई या सामग्री और फल तथा मेवा आदि लिए जा सकते हैं। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। श्री हरि विष्णु जी व लक्ष्मी माता की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय। धन्यवाद। श्रीमन नारायण।